नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं अणु की आकृति के बारे में, है ना। तो पहले हम समझ लेते हैं। चलो, तो अणु की आकृति को समझाने के लिए VSEPR सिद्धांत दिया गया, है ना। अब ये सिद्धांत बोलता है कि अणु की जो आकृति है वो केंद्रीय परमाणु के आसपास उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करता है ना। चलो, अब ये जो केंद्रीय परमाणु के आसपास इलेक्ट्रॉन युग्म है ये दो प्रकार के होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे BeCl2। तो यदि हम इस मॉलिक्यूल का शेप देखें तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम, और साइड एटम कौन है, क्लोरीन। तो इसमें कितने क्लोरीन है, 2, है ना। अब यहां पर आप देखो बेरिलियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चले गए। चलो, और इसी प्रकार से इधर बॉन्ड में हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, क्लोरीन का। तो यहां पर यदि हम इसकी शेप देखें तो इसकी शेप क्या बन रही है, लीनियर। भाई आप देखो, बेरिलियम ये सेंट्रल एटम और ये दोनों साइड एटम, तीनों आप देखो एक ही लाइन पर है, तो शेप आकृति क्या बनेगी, लीनियर, है ना। चलो, एक एग्जांपल और देखो। जैसे एक आपको दे दिया जाए H2O। तो H2O में आप देखो सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ये हमने बना दिया ऑक्सीजन। साइड एटम कौन है, हाइड्रोजन। तो ये हमने हाइड्रोजन को जोड़ दिया, है ना। अब मेरे को आप बताओ, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो 6 में से 2 तो चले गए बॉन्ड बनाने में, 6 चले गए, सॉरी 6 में से 2 तो चले गए बॉन्ड बनाने में। अब बच कितने रहे, 4। तो 4 के लोन पेयर कितने बन जाएंगे, 2। 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर बन जाएंगे। और इधर आप देखोगे तो बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। तो यहां पर तो आप देखो इस स्ट्रक्चर में केवल क्या है, बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर, इस मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर ही है। पर यहां पर आप देखो ये बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर, है ना, और ये वाले लोन पेयर। तो यहां पर आप देखो लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप है वो क्या हो जाएगा, वी शेप। क्या शेप रहेगा, वी शेप। चलो, तो ध्यान रखना इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम इलेक्ट्रॉन युग्मों की स्थिति देखें तो इलेक्ट्रॉन युग्म इस स्थिति में होते हैं कि उनके बीच प्रतिकर्षण कम से कम हो। जो प्रतिकर्षण होता है वो कम से कम हो, है ना। चलो, अब हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम sp हाइब्रिडाइजेशन, में हम शेप देखेंगे। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आप देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल की संख्या कितनी है, 2। एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, है ना। अब इस वाले संकरण में एक टाइप की शेप बनती है ना। तो टाइप होता है AB2। AB2। अब यहां पर आप देखो ए की यदि हम बात करें तो ए क्या है, सेंट्रल एटम। ए को क्या मान के चलना अपने को,
सेंट्रल एटम। चलो, और बी को मानना है साइड एटम। बी को क्या मानना है? साइड एटम, है ना। ध्यान रखना, जब भी हम इस प्रकार से टाइप पढ़े तो ए को क्या मानना है? सेंट्रल एटम, और बी को क्या मानोगे? साइड एटम। चलो, तो इस वाले टाइप में, है ना, शेप बनती है लीनियर। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रेखी। लीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखी। अच्छा, जैसे ए सेंट्रल एटम और बी क्या है? साइड एटम। तो ये इस प्रकार से हमने सेंट्रल एटम के साथ दोनों साइड एटम को जोड़ दिया। अब यदि हम यहां पर बॉन्ड एंगल देखें तो आप देखो, ये एंगल बताओ कितनी डिग्री का दिख रहा है? 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री का। चलो, अब एग्जाम्पल में आपको बताता हूं। तो इसमें CO2 आ जाएगा। देखो, आपको चेक कैसे करना है? तो आप सबसे पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालना आपको? हाइब्रिडाइजेशन। अब CO2 में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक ही टाइप बनता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो शेप क्या बन जाएगी? लीनियर। और एंगल पूछे तो आपको कितना बताना है? 180 डिग्री का। ठीक है, और आप चाहो तो इस टाइप से मैच कर सकते हो, जैसे सेंट्रल एटम एक और साइड एटम दो। तो यहां पर देखो, एक सेंटर और दो साइड। अगला देखो, BeCl2, इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp आ जाएगा। अगला देखो, HgCl2, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, sp आ जाएगा, है ना। तो आप देखो, एक सेंटर एटम दो साइड, एक सेंटर दो साइड। चलो, एक और देखो, NO2 पॉजिटिव, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो क्या आएगा? sp। और आप sp हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो और आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन में केवल एक ही टाइप है ना, AB2 टाइप। और शेप क्या बन जाएगी? लीनियर। और एंगल पूछे तो क्या बताना है? 180 डिग्री, है ना। चलो, नोट करो पहले इसे। चलो, अगला हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस वाले हाइब्रिडाइजेशन में पहले तो मेरे को आप ऑर्बिटल की संख्या बता दो। तो ऑर्बिटल की संख्या बताओ कितनी आ रही है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल आप देखो, s का एक और p के कितने हैं? दो। तो ऑर्बिटल की संख्या हो जाएगी 3, है ना। चलो, अब इसमें तीन टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं इसमें? 3। पहला टाइप है
AB3 टाइप, पहला क्या है AB3 टाइप, दूसरा है AB2 प्लस 1 लोन पेयर टाइप, और तीसरा टाइप है AB प्लस 2 लोन पेयर टाइप, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो, पहले वाले टाइप में हम देखें तो यहां पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर की संख्या आप देखोगे तो कितनी आएगी, 0। यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम पर कितना लोन पेयर आ गया, 1। यहां पर आप देखो सेंट्रल एटम पर कितने लोन पेयर आ गए, 2, है ना। चलो, अब इनको अपन एक एक करके देखते हैं। AB3 टाइप, तो इस वाले टाइप में शेप बनती है ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या बनती है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणी समतली। क्या बोलते हैं, त्रिकोणी समतली। चलो, अच्छा इधर समझो इसे। तो इसमें आप देखो सेंट्रल एटम 1, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया है ए को क्या मानना है, सेंट्रल एटम, और बी को क्या मानना है, साइड एटम, है ना। तो ये हमने बना दिया ए। तो यहां पर आप देखो ये इस प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर बन रही है। अच्छा, एंगल यदि हम देखें तो एंगल आप देखो कितने डिग्री का आ जाएगा, 120 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल आएगा, 120। अच्छा, तो यहां पर कुछ बातें ध्यान रखना। लोन पेयर, सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 है ना, ध्यान रखना। हाइब्रिडाइजेशन का, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का पहला टाइप आप देखोगे तो उसमें लोन पेयर की संख्या कितनी आएगी, 0, है ना। ये अच्छे से आप ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा, इसमें बॉन्ड एंगल हम देखें, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 120 डिग्री का। अच्छा, अब एग्जांपल देखो। चलो, तो इसमें आ जाएगा BCl3। तो आपको एग्जाम्पल को चेक करने के लिए क्या करना है, उसमें निकालो हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालो, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अब इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन क्या रहा, sp2। इस वाले टाइप के लिए सेंट्रल एटम 1 और साइड एटम कितने होना चाहिए, 3, है ना।
तो इसमें आप देखो 3 साइड एटम आ रहे, 3 साइड एटम आ रहे, मतलब शेप क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर। और एंगल क्या बताओगे, 120 डिग्री का। अच्छा अगला एग्जांपल देखो, HNO3। चलो इसमें बताओ, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे इसमें, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2, है ना। अब देखो यहां पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई नाइट्रोजन से 3 तो ऑक्सीजन है इधर और एक इधर हाइड्रोजन है, तो आपको ऐसा लगेगा कि साइड एटम 4 है, पर नाइट्रोजन से 3 ही जुड़े होते हैं। देखो कैसे, ये OH इस प्रकार से रहता है ना। ये इस तरीके से, तो आप देखो नाइट्रोजन के आसपास 1 2 3, है ना। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो, AlCl3। तो इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp2। और इस वाले टाइप के लिए आप देखो साइड एटम कितने होना चाहिए, 3। भाई इस वाले टाइप से आप मैच कर लो, पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन और फिर इस टाइप से आप मैच करो, है ना। तो ये समझ में आया, नोट करो पहले से। अगला टाइप देखो इसका, Ab2 +1 लोन पेयर। ध्यान रखना ये जो हम लोन पेयर लिख रहे हैं ये सेंट्रल एटम का लिखे हैं। किसका लिख रहे हैं, सेंट्रल एटम का। तो इस वाले टाइप में शेप बनती है वी शेप, वी शेप, या इसे बेंट शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंट शेप। बेंट मतलब मुड़ा हुआ। भाई वी कैसा होता है, इस प्रकार से होता ना वी, है ना। तो आप वी शेप बोल दो या फिर इसे क्या बोल सकते हो, बेंट शेप। तो यहां पर आप देखो ए, ये इस तरीके से, और एक आ जाएगा इसके ऊपर लोन पेयर, है ना। तो देखो एंगल हम सभी के नहीं लिखेंगे, जिनके एंगल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के एंगल हम लिखेंगे, क्योंकि सभी के एंगल लिखेंगे तो एंगल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। चलो तो यहां पर एग्जाम्पल बताओ मेरे को, तो SnCl2। तो इसमें आप देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन आप इसमें निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा, पर इसमें आप देखो साइड एटम कितने हैं, 2, मतलब शेप क्या बन जाएगी इसकी, वी शेप। भाई इसके साथ आप तुलना कर लो कि भाई साइड एटम कितने होना चाहिए, 2, और एक होना चाहिए लोन पेयर, है ना। तो यहां पर आप देखो ये Sn कार्बन परिवार का होता है, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और साइड एटम कौन है, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है, 2। एक क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 2 क्लोरीन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा। चलो अगला एग्जांपल देखो, SO2। तो इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें sp2। तो अब आप देखो सल्फर, सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और साइड एटम देखो कौन है, ऑक्सीजन।
तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। और ध्यान रखना एक बॉन्ड बनाने में एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है या फिर यूज होता है ना। तो 4 बॉन्ड बना रहा सल्फर, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड बनाने में, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर बन जाएगा। चलो ठीक है, अगला देखो। NO2 नेगेटिव, है ना। तो इसमें भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp2। और हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब इसमें देखो साइड एटम कितने दिख रहे? 2, है ना। और लोन पेयर आपको देखना है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। चलो, तो 5 इलेक्ट्रॉन और एक ये नेगेटिव, कितने हो गए? 6। अब 6 में से आप देखो कितने बॉन्ड बना रहा नाइट्रोजन? 4। तो यहां पर आप देखो 2 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा? 2। तो 2 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। चलो, तो ये आ जाएगा। अगला देखो, तीसरा टाइप है इसका AB प्लस 2 लोन पेयर टाइप। अच्छा, इस वाले टाइप में शेप बनती है लीनियर। शेप क्या बन जाएगी यहां पर? लीनियर। अच्छा, आप लोग ध्यान रखना, जैसे यहां पर आप देखो A और B, सेंट्रल एटम एक है और साइड एटम भी एक ही है। तो भाई कोई सा भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो, वहां पर शेप लीनियर ही बननी है। क्योंकि भाई 2 एटम को आप ऐसा रख लो या फिर ऐसा रख लो, चाहे ऐसा रखो, वो रहेंगे तो एक ही लाइन पर ना। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम कितने हो? 2। कितने एटम हो? 2। तो वहां पर शेप लीनियर ही बनेगी, है ना। चलो, तो यहां पर आप देखो A और ये B, और लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 2। चलो, एग्जाम्पल देखो, तो इसका एक ही एग्जाम्पल है ना, RN, है ना। अब यहां पर आप देखो ये जो नाइट्रोजन है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो 5 में से आप देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड बनाने में, और इधर ये जो इलेक्ट्रॉन है कि ये R का होगा। ये R का मतलब होता है R की जगह पर आप मिथाइल ग्रुप ले सकते हो, इथाइल ग्रुप ले सकते हो, है ना, इस प्रकार से। तो यहां पर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन, देखो एक सिग्मा, ये सिग्मा है ना ये, तो एक और 2 ये लोन पेयर, तो 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। तो इस कंडीशन में टोटल कितना हो रहा? 3। और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है? sp2। तो यहां पर आप देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? sp2। पर इसमें आप देखो साइड एटम एक ही है ना। तो यहां पर आप देखो साइड एटम एक है, तो भाई इसका शेप क्या बन जाएगा? लीनियर। देखो आपको क्या करना है, पहले निकालो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आप उस मॉलिक्यूल को देखो कि वो कौन से केस में फिट हो रहा है। पहले केस में हो रहा, दूसरे केस में हो रहा, तीसरे केस में हो रहा। यहाँ पर 3 टाइप की शेप पढ़ी हमने। चलो, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में शेप।